हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड मेरे साथ है प्रकाश। हाय प्रकाश। या हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम अपनी हर वीडियोस में बताते हैं पहले कि हमने अभी तक क्या किया है और अब आज हम क्या करने वाले हैं। तो प्रकाश बताओ कि हमने अभी तक क्या किया हुआ है और हम आगे आज क्या करने वाले हैं। या बेसिकली हमने अपने फ्रंट एंड में सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली थी। सारे जो जो हमें चाहिए बहुत पैकेज बढ़िया। वो हमने इंस्टॉल कर लिए थे। ओके। वहीं बैक एंड में भी अपने जो जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो पैकेज वो हमने इंस्टॉल कर लिए थे। उसके साथ वेरी गुड। बैक एंड को कनेक्ट कर लिया था अपने डेटाबेस के साथ। बहुत उस बढ़िया। बैक एंड में कुछ रिक्वेस्ट भी कर ली थी, जैसे गेट, पोस्ट, पुट और पैच और डिलीट रिक्वेस्ट, हाँ, ये सब कर ली ये थी बहुत हमने। इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में अपने फ्रंट एंड में देखा था कैसे हमारा, जब हम प्राइम रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे थे टेलविन के साथ, तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था दोनों में, उसको ओके। कैसे सही करें वो भी हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब करेक्ट। हम आगे बढ़ते हैं कैसे अपनी हमें कंपोनेंट बनाने ओके। नॉर्मली। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू मैं भी देता हूँ कि हम एक टूरिज्म की एक वेबसाइट बना रहे हैं। एक सोशल मीडिया काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप फेसबुक में कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रोजेक्ट बहुत बेसिक से कराया जा रहा है। ये इसलिए करवाया जा रहा है कि आप किसी अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं, पहली बात तो। ठीक है। और दूसरा, आप ये चीज़ यहाँ पे आपको सीखने मिलेगी कि आपको एक्चुअल में क्या हमें आना चाहिए था, क्या हमें हम्म। सिखाना चाहिए था जब हमें पढ़ाया गया, और क्या हमें नहीं सिखाया गया। जो हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा हम उस एक्सपीरियंस को अपने साथ में बांट रहे हैं। तो मेरे साथ हम दोनों के दोनों फुल स्टैक डेवलपर हैं, ठीक है, राइट नाउ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा काम है कंपोनेंट बनाना, जैसे कि हमें प्रकाश ने बताया कि आज हम कंपोनेंट बनाएंगे, सीखेंगे क्यों ज़रूरत है, किस लिए होता है कंपोनेंट, क्या होता है। तो चलो समझते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। गो स्क्रीन शेयर। जब स्क्रीन दिखे तो बताना, ठीक है। कैन यू सी माई स्क्रीन? या नो। ओके, एग्जैक्टली। तो अभी आपको हमारी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई थिंक मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, टर्मिनल को भी हटा दे। ओके। छोटी तो नहीं हो रही फॉन्ट? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने नॉर्मली रखा है, ये हमारा बटन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। और चलो इसको देखते हैं अपना। मैंने ऑलरेडी वो कर रखा है, क्या कहते हैं उसे, जैसे कि आप दिख रहा है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये चला रखा है। अच्छा, मैंने इसको कलर दिया हुआ, मुझे हाँ। कलर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेट्स रिमूव दिस फॉर नाउ। ठीक है। ओके। Let's remove other things also. Do we need it? No, we don't need it, right? Okay, got it. तो देखो, सबमिट बटन है, मैं ऐसा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई डोंट नो व्हाट इज कंपोनेंट एंड रियली मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा। मैंने एक बटन बना लिया। ठीक है, इसको मैं देता हूँ ऐसे, सपोज मैंने दिया पेज नंबर 1। ठीक है। पेज नंबर 2 देते हैं, यहीं पे देता हूँ, राइट। क्या? ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक, और इस तरीके से मैंने दिया ऐसे पेज 2। सिमिलरली मैंने ऐसे ही 3 4 पेज दे लेते हैं। मैंने 4 पेज पे अपना ये कुछ इस तरीके से थे। ये मेरा पेज हो गया 3 और ये मेरा पेज हो गया 4। सॉरी। ओके। सो एज यू कैन सी मेरे पास 4 पेजेस हैं और 4 पेजेस में मेरे पास ये बटन है। ठीक है। और मैंने इंस्टॉल किया हुआ है प्राइम रिएक्ट से। तो जाहिर सी बात है हर हर चारों पेजों में मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है। और क्लास में देते हैं सबको कलर देते हैं। मैं 2 को सेम कलर देता हूँ और 2 को डिफरेंट कलर देता हूँ। नहीं, मैं 2 को डिफरेंट कलर नहीं, किस तरीके से करा जाए। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ एक को, ठीक है, कोई एक को नहीं, बेसिक बेसिक कलर मैं देते हैं। बताता हूँ, मैं बताता हूँ जैसे हम्म, क्या है। या जैसे ये है हमारी सबसे मेन बेस फाइल। ठीक है। एग्जैक्टली। जो हमारी सबसे पहले चल गई। हम्म, अब मान लो इसमें स्टार्टिंग में हमें नैव बार बनाना पड़ता है, नीचे कुछ कुछ बनाना पड़ता है। मान हम्म, लीजिए हमारे स्टार्टिंग में ही नैव बार में ही 10 बटन है। ओके, करेक्ट। कोई हो सकते हैं नॉर्मली। तो जाहिर 10 बटन सी। है मेरे पास, अलग अलग लेबल लिखा हुआ है सब में अलग अलग। मान ली कलर सेम भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलर सेम भी है सबका, तो लेबल सबका अलग अलग लिखा होगा। किसी में होम लिखा होगा, किसी में अबाउट सेक्शन लिखा होगा, किसी में ब्लॉग सेक्शन लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता हाँ, है ना। अभी मैं ये लिख देता हूँ। तो अभी हम कुछ भी लिख लेते हैं नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है सिर्फ नैव बार में बटन है, बटन हमारे पेज के हर एक कंपोनेंट में बटन होंगे। मान एग्जैक्टली। लीजिए हम कहीं फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, वहां पे भी मेरा एक बटन है जहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है। मान लीजिए कहीं पे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, वहां पे भी बटन है ऐड टू कार्ट करके।
जैसे यहीं पे एक बटन और बना दो ऐड टू कार्ट करके। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ है हमारा। ऊपर में मान लो कोई पैराग्राफ है, इससे ऊपर ऐड टू कार्ट से ऊपर एक पैराग्राफ होगा हमारा, मान लो कुछ लॉरम विप्सन, लॉरम न्यूज। हाँ यार, ठीक है। तो अब एक बार स्क्रीन देखो क्लियर। तो ये है हमारा, मान लो। अब इसमें क्या है, हमारा इंडेक्स पेज है, इसमें बहुत सारे बटन है। और जरूरी नहीं है सिर्फ इंडेक्स पेज में है। हमारे अलग अलग कंपोनेंट, मान लो हमारे 50 पेज है। 50 पेज है, हर एक में पांच पांच भी अगर बटन होते हैं, ठीक है, हर एक में पांच पांच बटन भी होते हैं, तो 250 बटन हमारे पास है। ढाई तो सौ बटन मुझे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, मान एग्जैक्टली लिया मैंने इंपोर्ट कर लिया। मैंने कलर भी दे दिया सब। मान लो मेरे को जो कलर देना था मैंने यहाँ पे दे दिया इनको सबको। मान लो मुझे शुरू के 4 में ब्लू कलर रखना था, ऐड टू कार्ट में मान लो मैंने रेड कलर करना था, तो मैंने नीचे नीचे आओ ऐड टू कार्ट में, उसमें हम रेड कलर दे देते हैं। बाकी मान लो सब में मुझे ब्लू देना था, मैंने नॉर्मली दे दिया। ठीक है। नीचे अब हमने मैंने ये बना नॉर्मली दिया। इसको ब्लू दे देते हैं, जो हाँ, हमारा नॉर्मल कलर ये है सब बीजी। ब्लू ही है नॉर्मली, उसको देने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत, वो पहले से ही है। ठीक है, मान लो ये सब एक कलर है और नीचे ऐड टू कार्ट मेरा रेड है। एक स्क्रीन में जाओ वापस। सॉरी। हाँ ठीक है, ये है हमारा, मान लो। ठीक है, अब ये क्या होगा, अलग अलग जगह है। ठीक है। अब हम्म। मान लो मैंने वेबसाइट बना ली बहुत, ठीक है, पूरी बना ली वेबसाइट, जस्ट इमेजिन। ठीक है। ओके। अब मेरे को मेरे बॉस ने बोला कि एक बार वहां पे जो बटन में, स्क्रीन में जाओ वापस, वहां पे दिखाते हैं। जैसे मान लो उसने बोला ये बटन है मेरे पास, ये इनके थोड़े बॉर्डर मुझे अच्छे नहीं लग रहे सबके। मान लो सारे सबके। बटन के हाँ। उसने बोला कि ये बॉर्डर मेरे को पसंद नहीं आ रहा। ये बॉर्डर ऐसे मत करो, सीधे सिंपल वाले बॉर्डर करो। जैसे सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो करो। मुझे क्या करना पड़ेगा, या राउंडेड में आएगा क्या? आना राउंडेड। चाहिए। नन। एक सेकेंड, होवर वाला प्राइमरी मैंने गायब कर दिया क्या? अच्छा ठीक है। राउंडेड। होता है ना राउंडेड, हाँ। नन। नन, राइट, राउंडेड नन नन। होता है। हाँ, राउंडेड नन। हाँ, सब तो में अब करो। अब देखो, अब क्या करना अब पड़ेगा, उसने बोला मुझे सब में करना है, अब क्या करना पड़ेगा, ये क्लास उठा के मुझे अपने 250 बटनों में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि उसने सारे बटन में बोला है कि मेरे को ये प्रॉब्लम अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे क्या करना है, अब ऐसा करना पड़ेगा, है ना। अब सोचो 250 बटन में मुझे एक चीज चेंज करनी है, सिर्फ उसने राउंडेड करने के लिए। अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, जो हमारा वो था, यूट्यूब था। यूट्यूब में कितने बटन होंगे खुद इमेजिन बस। अगर एग्जैक्टली। उसमें मुझे कोई बटन के कलर चेंज करने हैं, या उसके बॉर्डर की बटन की स्टाइलिंग चेंज करनी है, कुछ इनपुट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, मुझे किसी और चीज की स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो मुझे कितना हेक्टिक होगा, करेक्ट। है ना। तो इसके लिए क्या है, इसी के लिए कंपोनेंट। हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ता है। अब यही एग्जैक्टली। चीज हम कंपोनेंट में बना के करेंगे। उसमें कितने कैसे चेंज करेंगे हम, और क्यों, क्या फायदा है कंपोनेंट बना के। चलो चलो एक बार ट्राई देखो, करते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस कंपोनेंट को आप ऐसा करेंगे कि हम उसको एक अलग से साइड पे रखेंगे, ताकि वो हमारे जो बेसिक कोड है हमारे, उसको प्रॉब्लम में ना रखे। तो हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो ये SRC है द मेन। यहाँ पर हम एक फोल्डर बना देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं कंपोनेंट्स। तो हमारे कंपोनेंट्स में हम पहला कंपोनेंट बनाते हैं बटन कंपोनेंट। ठीक है, बेस फोल्डर बना के, बेस के अंदर बनाए या फिर बेस के हाँ अंदर, हाँ, राइट? बेस के अंदर बना। तो हम एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम नाम देते हैं बेस। ठीक है, अब इस बेस के अंदर हम एक नया फाइल बनाते हैं, दैट इज योर बटन, सॉरी, डेफिनेटली। BUTT1 बटन डॉट हम्म। TSX। तो हम्म। हमने लिया बटन डॉट TSX। अब हम यहाँ पर एक हम्म। शॉर्टकट है जिसको हमारे FC लिखते हैं, इससे आप डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, वरना आपको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक बहुत छोटा क्वेश्चन है आप सबसे, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो आई होप जो यहाँ तक वीडियो देखने आए हैं, मेरा उन सबसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड फंक्शन? हम यहाँ पे कॉन्स्ट का एरो फंक्शन भी बना, ये एरो एरो फंक्शन है, राइट? ठीक है, ये एरोड है। बट एक एक और चीज है जो फंक्शनल भी बनता था पहले, ठीक है? तो हम्म। उन दोनों में क्या अंतर है, और वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से बिहेव करता है? इफ एनीवन नोज, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड विल या चेक एंड विल गिव अ पिन टू दैट कमेंट, राइट? या नाउ यहाँ पर हमने बटन बनाया,
इस बटन को हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हम नॉर्मली इस बटन को, राइट, ओके, इंपोर्ट बटन हो गया। अब हम यहाँ पर अपना ऐप डॉट टी एस एक्स में जाकर इस बटन को यहाँ कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, बटन कॉपी किया, इस बटन को हमने यहाँ डाला। हमें वैसे नाम चेंज करना चाहिए था क्योंकि सेम हो रहा है, बट ठीक है, इट्स फाइन। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम होगी बाद में अगर हम बटन इंपोर्ट करेंगे ना, बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में हम वो कर देंगे, ये वाला बटन की जगह ये बटन इंपोर्ट ना हो जाए, नहीं इसलिए नहीं, इसका वो तो नाम। हम देखना पड़ेगा ना, वो तो इतना तो देखना ही पड़ेगा, कोई ठीक दिक्कत है, तो ये कहाँ पर था, ऐप डॉट टी एस एक्स में। सो विल इम्पोर्ट द बटन फ्रॉम प्राइमरी एक्ट। ओके, सो यू सी, आई इम्पोर्टेड द बटन। सी देयर इज सम प्रॉब्लम, आई टोल्ड नहीं। यू। तो ये प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज वी कैन नॉट। अच्छा, ये मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है क्या? नहीं नहीं, देख लिया इसका मतलब। आई थिंक हो रहा है ठीक मेरा है। स्क्रीन ब्लैंक, मुझे लगता है माय लैपटॉप गेटिंग हीटेड। ओके फाइन। सो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ये कह रहा है कि इफ यू हैव इम्पोर्टेड इट ऑलरेडी, सो हाउ यू कैन हाँ, कॉन्स्ट इट। ठीक है, ठीक है सर। बिकॉज कॉन्स्ट कांट बी डन, सो वी विल चेंज द नेम ऑफ दिस बटन। और हम्म, नाम चेंज करने पर ये बहुत वियर्ड एक्ट करता है, बीट। तो हम इसको बेस बटन नाम दे दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बेस या बटन। प्राइम बटन, प्राइम करके दे होते नहीं नहीं, प्राइम का नहीं है हमारा, हैं। ये जो भी, बेसिक है। ठीक। बेस ठीक है, बटन ठीक है, हमने ठीक इसको है। नाम दिया। तो विल हम्म, मैं क्या करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसका नाम, और इसको हम्म, मैं कंट्रोल वी, और इसको भी कंट्रोल वी करता हूँ। नाउ दिस इज ऑल गुड। ओके, ठीक। नाउ विल डायरेक्टली यूज दिस बेस बटन। इसका वियर्ड एक्ट वहां पर ना हो कि ये। ओके, सो व्हाट विल डू हेयर, instead of this we'll import this one, नहीं, control इनको L। रहने दे, बाकी उसके अलावा ऊपर पे कल। ओके, इनको भी रहने देते फिर, बाकी बेस बटन एग्जैक्टली, चलो काम करें। तो मैं बेस बटन इंस्टॉल वो किया इंपोर्ट। सो यू कैन सी पेज वन में बेस बटन आ गया। अब इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा उसके बारे में चेक करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ऐसे ही 4 बेस बटन डाल देता हूँ, जिसको मैं हर पेज में डालूंगा। सपोज ये रहा मेरा 5 हो गए पांचों, और यहाँ पर एच आर होता ना, ठीक है, जो इसको सेपरेट करेगा। हम्म, एग्जैक्टली ये सेपरेट कर रहे हैं। और हम्म, यहाँ पर भी मैं एक पी का लॉरम डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये लगे कि हाँ दोनों सेम हैं। और लेट्स रिमूव दिस बी आर्स, रिमूव दिस बी आर, so that it will look properly same. So now, okay, it is going here. Why it is going there, man? HRHRP, rounded one, border, base button. Okay, I think due to space, right? ओके, No, क्या हो गया? they are going in the like ये display flex में जा रहे हैं, ये flex में नहीं जा रहे हैं। We can easily give them a flex also. Div आया, बेस बटन। why बेस it is बटन acting नहीं, weird? क्योंकि वो बटन क्या, बेस मैंने बटन जो है यहाँ वो पर सब डिव के मैंने, लिए। ओके गॉट इट, दिस इज अ प्रॉब्लम। अब इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन बन जाता है, इनलाइन एग्जैक्टली। एलिमेंट क्या होते हैं और और ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट क्या एलिमेंट क्या होते होता हैं? है? ठीक है, तो आई थिंक मुझे वो डिव ही रखने चाहिए क्योंकि फिर वो अलग अलग हाँ दिखेंगे तो हाँ, कोई उनके कॉर्नर कोई दिख प्रॉब्लम जाएंगे। नहीं। ऐसे ना कोई कॉर्नर दिख रहे हैं प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपरली। तो मैं ठीक क्या है, करता ठीक हूँ, है, कोई दिक्कत यहाँ पर भी सबको डिव नहीं। में नहीं, रख लो। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वो तो देनो, समझ में आया, वो चलो। ठीक, कोई ठीक दिक्कत। है। नाउ ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अच्छा इसको मैं रेड कर लूँ क्या? हाँ, कर लो। इसको मैं रेड करता हूँ। देखो रेड करने के लिए, चलो इसको थोड़ा एडवांस है, थोड़ा बाद में बताएंगे, इसके बाद बताएंगे, पहले ठीक इसी है। को बताते हैं। अब देखो। हाँ, अब देखो, सबसे पहले कंपोनेंट क्या होता है बताइए। कंपोनेंट क्या है नॉर्मली? कंपोनेंट हम बना तो रहे हैं, कंपोनेंट है क्या? ओके, बताओ सच्ची। मैं हाँ ठीक है। कंपोनेंट क्या है, हाँ, हम कंपोनेंट को सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमारे पूरे यूआई का एक छोटा सा पार्ट, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं एज मेनी टाइम एज वी वांट। सपोज दिस इज अ वेबसाइट, इस वेबसाइट में अगर आप बहुत कितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ड बोला इसने। क्या? इसने बोला रीयूज, रीयूजेबल है। रीयूजेबल, करेक्ट, रीयूजेबल मतलब जैसे मैंने एक बार वो चीज यूज कर ली है, वही चीज मैं दोबारा यूज कर। जैसे आप घर में पानी की बोतल रखते हैं,
एग्जैक्टली। एक लाते हैं आप जूस वाली बोतल, जो मिरिंडा पेप्सी की बोतल है, वो क्या करते हैं, आप एक बार पीते हैं फेंक देते हैं। लेकिन दूसरी बोतल लाते हैं आप रीयूजेबल बोतल, जिसमें आप भरते रहते हैं पानी, फिर भर खत्म होता है, फिर भरते हैं, फिर भरते हैं। तो उसमें क्या है, मेन अंदर की चीज, आप पानी कभी उसमें जूस डाल देते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, कभी शेक डाल देते हैं, फिर पीते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर पानी डाल देते हैं। तो मटेरियल आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन कोड वही है। हम उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं वही चीज को। जैसे अभी हम देखेंगे इसमें, जैसे हम बटन वही यूज करेंगे, लेकिन उसमें अलग अलग चीज डाल देंगे। जैसे कभी हम कलर चेंज कर लेंगे उसका अलग अलग, कभी हम टेक्स्ट चेंज कर लेंगे उसका अलग अलग चीजें। जैसे अभी बताएगा कैसे हम उनको अलग अलग चीजें खिला सकते हैं। कंपोनेंट कंपोनेंट को भी हमें खिलाना है, जैसे हम बोतल में पानी डाल रहे हैं उसमें, कभी जूस डाल रहे हैं, वैसे ही कंपोनेंट को भी एग्जैक्टली। हमें खाना खिलाना है, अलग अलग चीजें देनी है उसको। अब वो सचिन बताएगा कैसे देनी। ओके, तो चलते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर तुमने देखा, तुमने ऐप डॉट जेएसएक्स में मुझे इतनी सारे लोग, इतने सारी चीज़ों को देना पड़ा कि राउंडेड नन, राउंडेड नन, मुझे सबको बाय डिफॉल्ट करना पड़ा। और यहाँ पर मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो अभी भी ये राउंडेड नन है नहीं, एक्चुअली देखोगे तुम्हें तो ये राउंडेड नहीं है, ये नॉर्मली तुम्हें राउंडेड दिख रहे हैं, इसमें बॉर्डर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे इतनी सारी मेहनत करनी है और एकदम से मेरे बॉस ने बोला, तो बेस्ट है ना कि मैंने क्या किया, मैंने इस बेस बटन में रखा हुआ है, और जैसे ही मैं इसको क्लास पास करूंगा राउंडेड नन, तो मैंने कितनी बार पास किया, एक। तो 250 अगर बटन, जैसे कि प्रकाश ने बताया, 250 अगर मेरे पास बटन होते, तो क्या उन 250 बटनों के एक साथ काम नहीं कर सकता मैं? एग्जैक्टली मैं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट बना के मेरा फायदा हुआ कि अगर मैं एक चीज में चेंज करता हूँ, सो इट विल रिफ्लेक्ट एवरीवेयर वेयर इट इज यूज। दैट्स हाउ रीयूजेबल। ठीक है। तो अब मुझे तुम्हारे हिसाब से, तुम खुद ही बता सकते हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा है। मतलब क्या हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हमको बार बार बटन बनाना चाहिए? देखो, इससे एक ही चीज नहीं, इससे दूसरी चीज भी रिजॉल्व होती है कि आप हर पेज में बटन को इंस्टॉल कर रहे हो प्राइम रिएक्ट से, राइट, एज यू कैन सी। और इतने सारे पेज में इंपोर्ट होना, तो ये लाइन तो एक्स्ट्रा, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ, डिपेंडेंसी, हर हर पेज की डिपेंडेंसी प्राइम रिएक्ट पर आ रही है। हर पेज की डिपेंडेंसी प्राइम रिएक्ट पर बढ़ रही है, राइट। उसे हर बार क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, रेदर देन, देखो कंपोनेंट को यहीं से लेना, उसके लोकल साइट से कंपोनेंट को उठाना और यूज करना इज इजी रेदर देन इंपोर्टिंग इट फ्रॉम यस, प्राइम रिएक्ट गुड ऑल्सो। बटन। ठीक है। तो यहां से इंपोर्ट करना, उसे हर बार एक बटन यूज करने के लिए जब वो कंपाइल करेगा इस पेज को, तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, और इट विल टेक मोर टाइम देन दिस लोकल, राइट। या या इसीलिए अब हम क्या सचिन करते मुझे हैं। एक चीज बताओ। हाँ, हाँ, अब जैसे देखो, हमारा वापस स्क्रीन में। ये रहा। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है, देखो मेरे सारे बटन में पेज वन, पेज वन, पेज वन, पेज वन। यस। लेकिन हमने क्योंकि एक ही कंपोनेंट यूज करा है, तो आपको करेक्ट। लग रहा होगा सब में पेज वन, पेज वन, पेज वन लिखा है। ओह, मैं इसको दैट्स द चेंज कर इशू। सकता हूँ, लेबल। लेबल एग्जैक्टली। चेंज कर सकता हूँ ना मैं सब पहले में पेज वन, दूसरे में पेज टू, तीसरे में पेज थ्री, पेज फोर, और चौथे में लास्ट वाले में ऐड टू कार्ट। अब दैट्स मुझे व्हाई द कलर भी अच्छा कंपोनेंट नहीं लगा, और मुझे कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगे सब में सेम कलर है, लेकिन मैं चेंज लास्ट करते वाले हैं, को रेड कलर देना चाहता हूँ। चेंज वो करेंगे। कैसे होगा, एक कंपोनेंट वही रहेगा। हम अलग कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, रेड वाले के लिए अलग कंपोनेंट, ब्लू वाले के लिए अलग कंपोनेंट, ग्रीन वाले के लिए अलग कंपोनेंट नहीं। एग्जैक्टली। कंपोनेंट वही रहेगा, बस कलर, लेबल और अलग अलग डिजाइन जो हमें देना है वो हम चेंज कर सकते हैं। बताओ ओके, कैसे करना है चीज। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे बटन को चलो कॉप सेम रखने के लिए रखते हैं। अब देखो, इस हम्म। बेस बटन में आपने देखा होगा कि हर जगह, सोचने की बात, देखो ये डायनेमिक चीज होती है। अभी अगर आप इस बेस बटन को देख रहे हो, तो ये क्या है, ये एक स्टैटिक चीज है। हम्म। स्टैटिक क्या है, पेज वन। तो आपका कंपोनेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर आपका कंपोनेंट वो स्टैटिक है, तो वो कंपोनेंट की तरह रीयूज नहीं हो सकता बार बार हर जगह। ठीक है, तो हमें उसे मैक्सिमम कोशिश करो कि उसे क्या बनाओ, डायनेमिक बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ हम्म। पर एक प्रॉप्स ले लेता हूँ। प्रॉप्स एनी, अरे यार, किसी दिन हमें इसके बारे में भी डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो प्रॉप्स लिया। इस प्रॉप्स में हम्म। हम क्या करते हैं, हम, चलो अभी प्रॉप्स रखते हैं। ठीक है, आप सबको पता है प्रॉप्स क्या होता है, जिसको नहीं पता वो मेरी रिएक्ट की वीडियो में जाके देख सकता है प्रॉप्स क्या होता है और कैसे हम प्रॉप्स को पास करते हैं। ठीक है। और नाउ ऐप डॉट टीएक्सएक्स में अगर हम आते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इससे बोलूँ कि आपका नाम वो है, तो मैं नाम दे देता हूँ नेम। नेम देते, राइट, नेम ही सही रहेगा, नेम इज इक्वल टू, मैं, लेबल देखो, कोई दिक्कत। हाँ लेबल देते हैं। एग्जैक्टली, लेबल विल बी बेटर। तो अगर हम लेबल पास कर दें पेज वन, ठीक है, और ऐसे ही हम सारे के सारे लेबल सबको पास कर दें, तो ये गया, ये गया, और मैंने पास कर दिया पेज टू,
पेज 3, पेज 4, और यहाँ पर भी पास करते हैं हम ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। अब ये आप मैं बताता हूँ, ये लेबल क्या है? लेबल कुछ नहीं है, आप यहाँ पे अपना नाम भी पास कर सकते एग्जैक्टली। हैं। जैसे पहले वाले के साथ लेबल के साथ एक और मैं भेजना चाहता हूँ, सचिन। मेरा मन कर रहा है, मैं सचिन भेजना चाहता हूँ। सचिन क्या है, कुछ भी भेज दो, कुछ और नाम भेज दो, यहाँ पे कुछ भी भेज। ठीक है, मैंने ये भेज दिया। अब ये मैंने यहाँ पे भेजा है जहाँ पे मैं इसको कॉल कर, अब मैं जाऊंगा जहाँ पे मेरा कंपोनेंट, ये बाकी चीजें उस वाले कंपोनेंट के प्रॉप्स में आ जाएंगी, कंसोल करके दिखा दूंगी। yes, so what is props here? Props is basically an object which will have all the values जो कि हमें कहाँ से मिलती है, app.tsx से मिलती है, जहाँ भी दिखा इसको दो कॉल एक किया बार। होता है वहीं से। तो हम चलो हम्म, दिखाते हैं आपको। जैसे इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा, अब बेस बटन में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखा देगा लेबल इज इक्वल टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, लेबल इज इक्वल टू ऐड द कार्ड। अब धीरे धीरे देखो, लेबल 4, लेबल 3, ये कुछ इस ऐसा तरीके। समझ अच्छा, में नहीं आ रहा। अच्छा मैं इनको वहां से दिखाऊंगा। उधर दिखा दो। हाँ, वहां यहाँ से दिखा। दिख रहा है, यहाँ राइट? पे समझ में नहीं आ रहा से, दिख रहा है लेकिन ऐसा समझ में नहीं आ रहा जरा। ओके, तो आपके पास डेवलपर ऑप्शन होते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें सीखना आना चाहिए। और किसी को अगर नहीं आता समझ में तो हम ये चीज़ भी समझाएंगे, डोंट वरी। अरे मैंने ये ठीक क्यों खोल रखा है, लेट मी जस्ट ओपन इट ऑन द साइड एंड लेट मी जस्ट क्लोज इट। कंसोल। फाइन, सो यहाँ पर एक कंसोल है, इस कंसोल में जाकर इफ यू सी, तो अब प्रॉप्स जो हमने देखो, किया था, दिस। या अब देखो प्रॉप्स है। ये आपको अगर नहीं लगेगा तो उसके बगल में एक बार प्रॉप्स लिख दे। अगर यहाँ लोगों पर को कोई नहीं कंसोल लगे तो रखे हाँ, हुए, कुछ तो लिख दो आप यहाँ पे, प्रॉप्स कीजिए, आपको वहां पे पता चले। और यहाँ पर आप प्रॉप्स रिफ्रेश, लीजिए, हाँ ये आ गया, आ तो गया आपको देखो। दिख रहा है, देखिए। ये देखो, ये क्या क्या है जो हमने वहां पे जब हमने कंपोनेंट को कॉल करा था, लेबल हमने भेजा था पेज नंबर 1 और सचिन पांडे, तो जिसमें जो भेजा था वो आ गया देखो। अब ये मुझे क्या करना है, ये मेरे प्रॉप्स जो हैं मेरे को मिल जाएंगे वहां पे। अब मुझे वो कंपोनेंट में जो हम स्टैटिक प्रॉप्स यूज कर रहे थे, अब मेरे पास आ रहे हैं, स्टैटिक नहीं आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं मेरे को वो पास कर देने अपने कंपोनेंट के अंदर। अब एग्जैक्टली। हम कैसे पास करेंगे? या अच्छा, यहाँ पर तो मैं प्रकाश से बीच में एक बात बता था कि देखो ये 2 बार लॉग हो रहे हैं, राइट? देखो हम्म, 2 बार लॉग हो रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं वो स्ट्रिक्ट मोड हटा दें ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना हो। या नो प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब फिर भी डिबग नहीं करने में होती। प्रॉब्लम आनी चाहिए, मुझे तो थोड़ा नहीं सा नहीं ऐसा, एक वो होता ऐसा है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हटा दो, कोई दिक्कत हटा देते हैं, ठीक है, नहीं। ताकि इनको भी कुछ पता लग जाएगा, कुछ नई चीज़। क्या था, स्ट्रिक्ट मोड। main.tsx में है, यहाँ से हम इस स्ट्रिक्ट मोड को हटा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ जाएंगे और लेट इट रिफ्रेश अगेन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई हैव सम वाटर। सी, हो गया देखो, पहला वाला प्रॉप्स एक ही बार आया जिसमें दो कंपोनेंट भेजे थे हमने, लेबल और सचिन। दूसरा वाला एक बार आया, एक बार आया, एक बार आया, एक बार आया। जब हम रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड था तो मैंने बोला था एक बार एक्स्ट्रा रेंडर करता है कि देखने एग्जैक्टली। के लिए आपका कुछ और तो नहीं बच रहा है। और यहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया तो हमारा वो चलेगी। ठीक है। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको यूज करते हैं। इनको यूज करना बहुत इजी है, आपके पास प्रॉप्स इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? यू ऑलरेडी नो व्हाट इज प्रॉप्स। तो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है, तो प्रॉप्स हम यहाँ ऑब्जेक्ट। पे क्या करेंगे, इसको नॉर्मली यूज करेंगे। प्रॉप्स, सॉरी, ये आ गया PROPS, प्रॉप्स अब डॉट। हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी है उसके अंदर, एचटीएमएल के अंदर, तो हम क्या कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के एग्जैक्टली, अंदर हम प्रॉप्स डॉट लेबल। जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, लेबल। आप लेबल यूज करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली अभी हमें हाँ, सचिन भेजे, हमें सिर्फ ये दिखाने के लिए था, विल नॉट सेंडिंग दिस। सो जैसे ही हमने ये पास किया, अब देखो ये डायनेमिक हो गया, राइट? जो भी डेटा, जब भी हम्म, कोई बंदा इस बेस बटन को यूज करेगा, तो वो जो भी लेबल हम्म, उसको पास करेगा वही उसका नाम होगा। तो चलो देखते हैं अपने UI पे, तो देखो ये एग्जैक्टली देख, चारों के चारों सेम देखो आ गए। देखो, या ऐड टू पहले कार्ट भी आ देखो, गया। पहले वाले बटन ने, या पहले वाले बटन ने पेज 1 भेजा था लेबल के रूप में, तो क्या उसके हो एग्जैक्टली, गया, उसमें गया वो, जो हमारा बटन कंपोनेंट था पेज 1 लेके, पेज ओके वन ये लेके रहा। गया और वो उसने अपने लेबल की जगह पेज 1 चेंज कर दिया। ऐसे ही पेज 2 चेंज करा, पेज 3 चेंज करा, पेज 4 तक। अब आप बोलो एग्जैक्टली, कलर कैसे चेंज करूँ भैया मैं? तो सब में कलर सेम है, लेकिन चौथे वाले में अलग है। मान लो मेरे 150 बटन में एक कलर है और कुछ बटनों में अलग कलर है, तो मुझे क्या करना है, कुछ बटनों में जो बेस कलर जो है मेरा, मैं उसको बेस कलर मान लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको मुझे बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। जो मुझे पता है ओके, ज्यादातर मेरे बटनों में यूज हो रहा है, उसको मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। तो मेरा अलग कलर स्पेसिफिक, मतलब मैं चाहता हूँ कि हाँ कहीं रेड बटन, कहीं ग्रीन बटन हो, कहीं कुछ बटन हो,
जो अलग अलग चाहता हूँ उसको मुझे स्ट्रिक्ट भेजना पड़ेगा। तो मैं जैसे अभी ऐड टू कार्ट मेरा अलग बटन, तो मैं सिर्फ वही कलर भेजूंगा बस। बाकी मैं कलर ओके, नहीं भेजूंगा तो कुछ फर्क नहीं तो पड़ेगा, है मैं ना? क्या करता हूँ, यहाँ से पास कर देता हूँ, हम्म। क्लास नेम पास कर देते हैं, ठीक है, ताकि हाँ, वो- क्लास नेम अभी यहाँ पर तो मैं क्लास नेम में वो नहीं दिखाएगा, तो थोड़ा सा हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेल्फ मेड कंपोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं वो नहीं ये दिखाएगा। आप जरूरी नहीं है क्लास नेम, आप कुछ भी भेज सकते हैं यहाँ कुछ भी पे, दे सकते हो। बाद में वहाँ पे क्लास नेम की तरह, हाँ देखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अभी यहाँ पे गौर करो तो आपको यहाँ पे क्लास दिख रहा है, आपको यहाँ पे कोई भी क्लास नेम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर जब आप, अगर मैं सपोज इसको हटाता हूँ एंड मैं लिखता हूँ CLAS, तो देखो यहाँ पे क्लास नेम का ऑप्शन मिल रहा है। दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कंपोनेंट है, और ये क्या है, हमारा नॉर्मली एक बटन है जिसके लिए बाय तो डिफॉल्ट क्लास नेम की प्राइमरी प्रॉपर्टी एक्सेल लिखना दी जाती है। है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, कि यहाँ पर जब आप देखो, बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे बेस बटन में हम क्लास नेम यूज कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अगर वहां से कोई क्लास नेम आए तो। और एक चीज और बता देता हूँ इनको, शायद आई थिंक बहुत से लोगों को पता हो, जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा समझ जाना। हम दिस इज व्हाट यू कॉल, इसका नाम कमेंट करके बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके, आई थिंक वी डोंट हैव ये क्या दैट है? मच। हाँ, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्या है, ठीक है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अपनी जल्दी से इसको कलर पास करते हैं। कलर पास करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमने क्लास नेम देना है यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इनकेस मान लो हमारे पास एक क्लास नेम भी आता है, कहाँ से, वहीं से, क्लास नेम कहाँ जहाँ से से आएगा, हमारा प्रॉप से। नाम था। तो हम क्या ठीक है। करेंगे, इससे कहेंगे कि आप क्लास नेम को भी वो करो, क्या करो, आप यहाँ पर साथ में क्लास नेम भी दो, ठीक है। तो अभी ले नहीं रहा क्योंकि हमें हाँ, वो करना अभी पड़ेगा अभी टिल्ट यही वाले। लगते हैं, देखते हैं क्या गलती आती है, ठीक है। app.tsx में जाते हैं और यहाँ से हम पास करते हैं क्लास नेम इज इक्वल टू, नेम यहाँ से स्पेलिंग हमने गलत पास थी। किया, हमने करा BG इज इक्वल टू रेड, ये दिया हमने 500। अब हमने ये पास किया नॉर्मली, ठीक है, लास्ट नेम, हाँ। क्लास, ये ठीक। पास हुआ। तो अभी हम देखते हैं अपने उसको और समझते हैं कि क्या हुआ है। ये हमारे, हमने रिफ्रेश किया, तो आपको क्या लगता है कि ये रेड नहीं हुआ, राइट? रेड क्यों नहीं हुआ, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, ऐसा क्या है जो उसने रेड उसको नहीं हो एक वो पाया। मान लिया हम, क्योंकि हम्म, देखो उसने क्या, उसको एक स्ट्रिंग मान लिया, अब उसको नहीं पता तो चला तो उसने छोड़ दिया, एग्जैक्टली बस ऐसा कोई एरर देगा नहीं। तो हम इसके ठीक। लिए यूज करते हैं, टिल्ट। हाँ, ये ऐसे क्यों कर रहा है काम, ठीक है, एक सेकेंड। टिल्ट के बाहर हमें और वो बनाना पड़ेगा, ये ऐसे काम करें। हाँ, टिल्ट ओके, के बाहर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैन, ओके। सो अभी आपको दिख रहा है ऐड टू कार्ड आपको यहाँ पर मिल गया। तो आई होप तुम्हें हम्म। समझ में आएगा कि कंपोनेंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, और या बेसिकली हम अभी इसका देखो किस तरीके इसी से में, यूज। हाँ देखो अभी इसने क्लास नेम के रूप में दिया, लेकिन मान लो और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं वापस वहां जाता हूँ एक बार। जैसे मान लो मैं क्लास रूप में नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं कलर के रूप में भेजना, मैंने यहाँ से कलर के रूप में भेज दूंगा, वहां पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं हम, एग्जैक्टली हम यहाँ पे है क्लास ना? नेम की जगह ठीक है। कलर दे सकते हैं, हम्म। ठीक है, स्पेसिफिक हम्म। अगर आपको कलर देना हो, बट हम इसको क्लास नेम हाँ क्यों प्रेफर हाँ, कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ठीक है, क्योंकि हम एक ही चीज नहीं भेजना चाहते और हम। भी, हाँ क्योंकि हाँ, मान लो हम इसके साथ और भी चीजें भेजना चाहते हैं तो उसको बॉर्डर, टेलबिट डायरेक्टली ले ले। ठीक है। ताकि हाँ, अब मान लो, हाँ अब मान लो यहीं पे, अब वापस वहां पे आओ स्क्रीन में आओ, उधर। मान लो अब देखो ये ऊपर वाला हमने कंपोनेंट के रूप में बनाया, नीचे वाला हमने एक एक इंडिविजुअल बनाया। मान लो ओके, हमारे बॉस ने बोला सारे बटनों का टेक्स्ट कलर जो है व्हाइट कर दो, नीचे वाले केस में कितनी बार करना पड़ेगा? 250, जितनी बार ढाई इम्पोर्ट सौ। किए। ऊपर वाले पे कितनी बार करना पड़ेगा, करके दिखा दो। सबका चलो, कलर व्हाइट। सबका कलर वाइट में हम यहाँ पे चले जाएंगे और ये दे देंगे हम टेक्स्ट वाइट। आई होप दिस विल वर्क, डेफिनेटली दिस विल वर्क। हो गया। डन। नीचे वाले में करके दिखाओ। नीचे वाले में करने में सर मुझे तो खुद टाइम लग जाएगा, तो ये तो फिर नए, ठीक है, कर लेते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। टेक्स्ट वर्ड कॉपी करते हैं, मुझे हर एक एक पेज में जाना पड़ेगा, यहाँ पे लेना देखते रहो। पड़ेगा। तो मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, बाद में थैंक्स करना मुझे, ठीक है। वही 5 बार ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये फिर भी मुझे इतनी जगह करना पड़ेगा, राइट? हम्म। और मेरा लाइन ऑफ कोड भी बढ़ चुका है, हम्म। ठीक है, अभी एक में रह अभी गया हुआ। क्या?
एक बज गया देखो फिर भी, ऊपर क्लास में हाँ, हटा दी। तो ऐसा देखो प्रॉब्लम हो खुद ही सकता देख है कि लो जब आप। आप अलग अलग करो और आप एक भूल जाओ गलती से, शायद आपको उस समय नजर ना आए, बट यूजर को नजर आएगा तो इट विल लुक बैड, राइट? खुद ही देख लो आप, आपको भी फर्क पता चल गया होगा कंपोनेंट के साथ कब बटन बनाना है, कुछ भी चीजें बनाना है वो अलग है, और जब आप खुद बना रहे हैं तो देख लो आप क्या प्रेफर है, आप खुद ही बताओ कमेंट में। यस, कमेंट में हमें बताइए कि तुम्हें क्या पसंद आया। ठीक है, हम्म। और आसान नीचे वाला जरूर है, हाँ, लेकिन जो इंडस्ट्री में यूज होता है ऊपर वाली चीजें यूज होती हैं, जो हेक्टिक चीजें हैं, जो आसान चीजें हैं, नीचे वाला यूज आसान लग रहा है देखने में, क्योंकि हाँ सीधे भेजा टेक्स्ट कलर व्हाइट, टेक्स्ट कलर भेजा व्हाइट, लेकिन वो चीज नहीं करनी है, जो आसान है वो तो सभी करते हैं, एग्जैक्टली आप exactly. अलग कैसे बनेंगे, है तो ना? तो वही चीज। यस। हाँ। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पे करते हैं खत्म। और आज हमने आपको बताया कि कंपोनेंट किस तरीके से यूज किए थे, किस तरीके से बनाए जाते हैं, और ये एक ही कंपोनेंट में ऐसे हम बहुत सारे कंपोनेंट बनाएंगे। वैल्यू भी पास हो जाती है बहुत इजीली, ठीक है? अगर आप वैल्यू पास करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हम करेंगे साथ साथ में। हमारा जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि हम बेसिक से समझाएं और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसको, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्रोजेक्ट बनाते हुए, वो क्या करते हैं, यूट्यूब पर प्रोजेक्ट बना रहा है, साइड में वो पॉज ये- करते हैं, उसका कॉपी करते हम्म, हैं, कॉपी करते हैं, हम्म, पेस्ट करते हैं, हाँ, देन उसको ऑन करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट हाँ, अच्छी बात है। बट बाद में क्या करते हैं, हम्म, अगर उनका एरर आ गया तो हो सकता है कि हम्म, जो यूट्यूबर है उसने बहुत सारी डिपेंडेंसी ऑलरेडी उसके पास ग्लोबल पर इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल राइट? कर और दिया। हुआ क्या, हम जब बना रहे हैं तो हमारी डिपेंडेंसी है नहीं, क्योंकि हमने पहली बार VS कोड इंस्टॉल किया। अब हम या उसको इंस्टॉल करें, हमारे पास आ गया वेब पैक एरर, वेब पैक एरर आ गया, या बहुत पार्ट्स एरर आ हाँ, गया, बहुत सारे एरर्स आ सके, राइट? सही तो में, वहां पर वो रोने सही लगता है, ठीक है, और सही लिटरली वो प्रोजेक्ट को आधा छोड़ के चला जाता है। हम नहीं चाहते कि आप सही प्रोजेक्ट बात। को आधा छोड़ के जाएं, हम डेली यहाँ पर हम्म, अवेलेबल हैं, ठीक है? वी आर हाँ, अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज मेक श्योर यू कमेंट एवरीथिंग, लाइक इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग, कुछ पसंद नहीं आता है, कुछ आता है, कुछ आपको पूछना है, हाँ, कुछ जानना है, तो आप सब कुछ कमेंट कर सकते हैं, विल रिप्लाई एज फास्ट एज वी कैन, ठीक है? एंड या कुछ और कहना है प्रकाश? चलते। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया सो काफी। या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, या एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब ओके बाय। एंड डू वट एवर यू वांट। थैंक यू।